हेलो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका होली स्पिरिट की ऑनलाइन क्लासेज में। और मैं ओमकार सर आपको मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा। जैसा कि हम लोगों ने कल क्लास 11th के समुच्चय के बारे में पढ़ा, क्योंकि हम लोगों को संबंध स्टार्ट करना है और संबंध पिछले मतलब कि क्लास 11th के समुच्चय से कनेक्टेड है। तो हम लोगों ने समुच्चय में कुछ चीजें पढ़ी थी। समुच्चय किसे कहते हैं, समुच्चय को कितने टाइप से निरूपित किया जाता है, समुच्चय लिखने के नियम क्या होते हैं। आज हम उसके आगे कुछ सेशन को बढ़ाएंगे और कुछ चीजें और भी जानेंगे 11th की, जो कि 12th में काम आएंगे। और आज हम संबंध को भी स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 11th के टॉपिक उप समुच्चय को। उप समुच्चय क्या कहते हैं, पहले मैं इसकी डिफिनेशन लिखता हूं। यदि दो समुच्चय ए व बी भी इस प्रकार दिए हों कि समुच्चय बी के प्रत्येक अवयव समुच्चय ए में विद्यमान हो तो समुच्चय ए का समुच्चय ए का उप समुच्चय होगा। अब यह उप समुच्चय की डिफिनेशन। अब ये उप समुच्चय की डिफिनेशन पढ़ने के बाद हम थोड़ा इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि यहाँ बोला गया है, यदि दो समुच्चय इस प्रकार दिए हों, यदि दो समुच्चय ए व बी इस प्रकार दिए हों कि समुच्चय बी के प्रत्येक अवयव समुच्चय ए में विद्यमान है या उपस्थित हो। कहने का इसका मतलब क्या है, देखिए। अगर एक एग्जांपल की मैं बात करूं, मान लीजिए एग्जांपल फर्स्ट यह है कि ए बराबर दिया है 1 2 3 एंड बी बराबर है 1 2। यहां ध्यान से देखें, बोला है यदि दो समुच्चय इस प्रकार दिए हैं कि बी समुच्चय बी के प्रत्येक अवयव समुच्चय ए में विद्यमान है। यहाँ आपको दिख रहा होगा समुच्चय ए बी में कौन कौन से अवयव हैं, एक 1 है एक 2 है। इसके प्रत्येक अवयव यानी 1 और 2 दोनों के दोनों ए में है। इस स्थिति में हम लोग बोल सकते हैं कि समुच्चय बी के प्रत्येक अवयव समुच्चय ए में है, अतः बी वाला जो है समुच्चय ए का उप समुच्चय है। इसके सारे अवयव बस इसमें है, यानी यह इसका उप समुच्चय हो गया। यह नॉर्मल सी बात है। बाकी दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं। अगर एग्जाम्पल सेकंड की बात करें तो एग्जाम्पल सेकंड, x such that x एक प्राकृतिक संख्या है। मान लीजिए a बराबर यह समुच्चय और b बराबर यह समुच्चय है कि x सच दैट x एक सम प्राकृतिक संख्या है। मैं पूछूं अगर क्या बी ए का उप समुच्चय है, बी ए का उप समुच्चय है, तो आपको देखना होगा कि क्या बी के प्रत्येक अवयव समुच्चय ए में है। यदि हाँ तो यह इसका उप समुच्चय है। बी के प्रत्येक अवयव, बी में कौन सी संख्याएं आएंगी, यह आप सभी को पता है। मैंने कल के वीडियो में बताया था, पिछले वीडियो में, कि यह समुच्चय का दूसरा टाइप है लिखने का, जिसे हम लोग बोलते हैं समुच्चय निर्माण रूप। समुच्चय निर्माण रूप में तो इसको हम लोग रोस्टर रूप में भी बदल सकते हैं। यानी मैं लिख सकता हूं बी बराबर, वह बोल रहा है एक्स को हम लोग बोलते हैं सभी अवयव, यानी सभी अवयव सच दैट मतलब इस प्रकार है कि सभी अवयव इस प्रकार है कि सभी अवयव एक प्राकृतिक सम प्राकृतिक संख्या है। अब प्राकृतिक संख्या यह होती है 1 2 3 डॉट 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 और अप टू इनफिनिट। तो इसमें बोला है वह कि प्राकृतिक संख्या तो है लेकिन साथ में सम संख्या, यानी हम लोग इसे नहीं ले सकते विषम वाले को। तो फिर बी में कौन कौन से नंबर आएंगे, 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, ऐसे सारे नंबर आते रहेंगे इनफिनिट। और ए में कौन से नंबर आएंगे, समुच्चय ए है, वह बोला है एक्स सच दैट
एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृतिक संख्या है, ऐसा नहीं बोला है या सम संख्या है विषम संख्या है, बस बोला है केवल कि वो एक प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या में सारे आते हैं यानी इसमें सारे आ जाएंगे, विषम और सम दोनों, 1 2 3 4 डॉट 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 अप टू इनफिनिट। अब क्या बी के प्रत्येक अवयव समुच्चय ए में है, तो बी में 2 आएगा जो कि इसमें होगा 2, इसमें 4 होगा, इसमें भी 4 है, 6 है, तो इसमें सम, चूंकि यह प्राकृतिक संख्या है तो प्राकृतिक संख्या में सम और विषम दोनों टाइप की संख्याएं आती हैं और इसमें केवल सम संख्या है, तो यह इसमें सम विषम दोनों है, यह केवल सम है, तो यह सम वाले तो इसमें है ही, यानी कि इसके सारे अवयव इसमें हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं चूंकि बी के सभी अवयव ए में हैं, अतः यह बी जो है ए का उपसमुच्चय है। उपसमुच्चय का सिंबल यह होता है, यह उपसमुच्चय का सिंबल, इसको पढ़ते हैं बी उपसमुच्चय ए का। बाकी नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। यह तो सबसेट का कॉन्सेप्ट, सबसेट बनाना भी बहुत इजी होता है, जैसे कि अगर मान लीजिए कि आपको कोई सबसेट बनाना है, फॉर एग्जांपल, एक मिनट जरा इरेज कर लें, कोई सेट दे दिया उसका सबसेट आपको बनाना है, मतलब कोई समुच्चय है इसके उपसमुच्चय बना के दिखाइए। अगर ए बराबर मान लीजिए कोई समुच्चय है 1 2 3, केवल इतना ही मान बढ़ाना, तो इसके उपसमुच्चय बनाने के लिए आपको क्या करने होंगे, इन्हीं में से इसके अवयव कौन कौन से, 1 2 3, इन्हीं अवयवों का यूज करके आप कोई नया समुच्चय बना दीजिए। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने बी बराबर एक समुच्चय ले लिया, केवल एक ले लिया, एक को भी ले सकते हैं। अगर मैंने मान लीजिए कि कुछ और, मान लीजिए कि पी बराबर मैंने कोई एक समुच्चय ले लिया, इसी के अवयवों का यूज करके बनाना है तो 1 और 2 ले लिया। यह सारे के सारे इसके उपसमुच्चय होंगे क्योंकि समुच्चय बी के प्रत्येक अवयव 1 ही है, केवल 1 ए में है, यानी मैं ऐसा बोल सकता हूँ बी जो है उपसमुच्चय है ए का। बाकी पी उपसमुच्चय है कि नहीं, तो पी में 1 है 2 है, दोनों के दोनों इसमें है, दोनों है, यानी यह पी भी उपसमुच्चय है ए का। अगर मैं लिख दूं एम बराबर एक समुच्चय जिसमें 1 2 और 5 है मान लीजिए, क्या यहां मैं ऐसा बोल सकता हूं कि एम जो है उपसमुच्चय है ए का, तो इस समुच्चय के प्रत्येक अवयव इसमें होने चाहिए, 1 2 दोनों के दोनों है, लेकिन 5 इसमें नहीं है, इसलिए ऐसा नहीं बोल सकता कि एम जो है उपसमुच्चय ए का। यह था उपसमुच्चय का कॉन्सेप्ट। बाकी आते हैं यह बिलोंग्स टू का साइन क्या होता है, कैसे यूज करना होता है, इस पे थोड़ी बात करते हैं। मैं इसको इरेज कर दूं, अब बिलोंग्स टू का साइन क्या होता है, डज नॉट बिलोंग्स टू का साइन क्या होता है, कब यूज करना होता है, अगर माने कोई समुच्चय दिया ए बराबर 1 2 3, तो समुच्चय के, ऐसा माने कि यह एक बॉक्स है, समुच्चय के जो बॉक्स के अंदर के अवयव है उसको दर्शाने के लिए हम लोग बिलोंग्स टू का साइन यूज करते हैं, और जो बॉक्स के अंदर नहीं है उसके लिए हम लोग डज नॉट बिलोंग्स टू का साइन यूज करते हैं। मतलब समुच्चय के अंदर ए वाला जो समुच्चय है, यह समुच्चय ए है, इसके अंदर 1 आया है तो हम लोग यूज करेंगे कि ए 1 बिलोंग्स टू ए, मतलब ए में जो है 1 है। अगर मैं कहूं 2, यहाँ बिलोंग्स टू का साइन होगा क्योंकि 2 भी ए में है, तो यानी 2 बिलोंग्स टू ए। लेकिन अगर मैं कहूं 5, तो मुझे लगाना होगा डज नॉट बिलोंग्स टू ए, क्योंकि 5 ए में नहीं है, जो समुच्चय ए में है उसके लिए बिलोंग्स टू का साइन, जो नहीं है उसके लिए डज नॉट बिलोंग्स टू का साइन। केवल यह इतना सा कॉन्सेप्ट है इसका। बाकी बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब बात करते हैं संबंध। संबंध सबसे पहले क्या होता है, संबंध क्या होता है, सबसे पहले बात करते हैं संबंध। संबंध क्या है, क्या है, संबंध क्या है, तो संबंध की डिफिनेशन लिखते हैं, यदि दो समुच्चय ए व बी दिए हों तो ए क्रॉस बी का प्रत्येक अवयव ए से बी में एक संबंध होता है, ए से बी में एक संबंध होता है। एक संबंध होता है।
अब इस बात का क्या मतलब, इस बात के मतलब को समझते हैं। इस बात को मतलब को समझते हैं, यदि आपको दो समुच्चय दिए हैं ए व बी, तो संबंध फिर क्या होगा। हम लोग को पता है कि संबंध जो होता है दो समुच्चयों के अवयवों के बीच के रिलेशन को दर्शाता है। जैसे कि अगर मान लीजिए कि मुझे ए दिया है एक संबंध 1, 2 केवल इतना, और बी दिया है ए, बी, वेरिएबल भी हो सकता है, कांस्टेंट भी हो सकता है, एलिमेंट कैसा भी हो सकता है। तो फिर अब मैं कहूं कि फिर ए से बी में एक संबंध क्या होगा, कैसे निकलेगा संबंध। तो सबसे पहले एक मिनट, सबसे पहले आपको निकालना होगा ए क्रॉस बी संबंध क्या होता है दो समुच्चयों के बीच में। सबसे पहले उनका क्रॉस निकालते हैं, मतलब कार्तीय गुणन, यानी कार्तीय गुणन निकालिए ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी निकालना हम लोग सीख चुके हैं, जैसे कि यहाँ होगा ए 1 बी 2 ए एंड 2 बी। अब उप समुच्चय भी अभी हम लोगों ने सीखा, किसी चीज का उप समुच्चय बनाना है, किसी भी समुच्चय का, तो उसके कुछ अवयवों का यूज करके कोई और नया बना दीजिए समुच्चय, तो वह होता है उसका फिर उप समुच्चय। तो अभी हम लोगों ने डिफिनेशन पढ़ा, यदि दो समुच्चय ए व बी दिए हैं तो ए क्रॉस बी के प्रत्येक प्रत्येक एक प्रत्येक उप समुच्चय, यहाँ उप समुच्चय होगा, उप समुच्चय ए से बी में एक संबंध होता है। यदि दो समुच्चय ए और बी दिए हैं तो ए क्रॉस बी निकाल लिए हम लोग, दो समुच्चय अपने को दिए थे ए क्रॉस ए और बी, हम लोगों ने निकाल लिया उसका ए क्रॉस बी। यदि दो समुच्चय ए और बी दिए हैं तो ए क्रॉस बी का प्रत्येक उप समुच्चय, यानी इसका जितना भी उप समुच्चय बनेगा वह सब ए से बी में एक संबंध ही होगा। जैसे कि इसका एक उप समुच्चय क्या हो सकता है, इसका एक उप समुच्चय मैं यह लिख सकता हूँ, इसमें के कोई भी एलिमेंट उठाइए उससे एक नया समुच्चय बना दीजिए। जैसे कि मैंने इस एलिमेंट का यूज किया और एक नया समुच्चय बना दिया, यह हो गया ए से बी में एक संबंध। फिर या मैं ऐसा भी लिख सकता था कि 1 बी, यह भी हो गया ए से बी में एक संबंध। या फिर ऐसा लिख दें 1 ए एंड 1 बी, यह भी हो गया ए से बी में एक संबंध। या फिर सभी एलिमेंट को लिख दीजिए, क्योंकि अगर ऐसा भी लिख दें 1 ए 1 बी और 2 ए एंड 2 बी, तो यह भी इसका एक उप समुच्चय है। उप समुच्चय की शर्त क्या है कि इसके सारे अवयव बस इसमें होने चाहिए। 1 ए है, 1 बी है, 2 ए है एंड 2 बी वह भी है, यानी सारे एलिमेंट है, यानी यह भी इसका एक उप समुच्चय है। तो ए क्रॉस बी का अगर उप समुच्चय है तो फिर ए से बी में एक संबंध कहलाएगा, यानी यह सारे के सारे संबंध है ए से बी में। अब एक बात और जान लेते हैं, उप समुच्चय कितने बन सकते हैं। ऐसे तो बहुत सारे संबंध बन सकते हैं, तो उप समुच्चयों की संख्या जो होती है, उप समुच्चयों की संख्या, किसी भी समुच्चय का उप समुच्चय आपको निकालना है तो उसकी संख्या होती है कितनी, उप समुच्चयों की संख्या 2n होती है जहां n उस समुच्चय के अवयवों की संख्या है, उस समुच्चय या संबंध के उप समुच्चयों की संख्या, अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या है। जैसे कि अभी मैं बोलूं यह एक संबंध है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि इसके कितने उप समुच्चय बन सकते हैं, मतलब इसमें अगर यह ए से बी में परिभाषित हो, इस बात का मतलब पहले समझते हैं। यह आर जो है यह संबंध को दर्शाता है, मतलब संबंध इस प्रकार है कि ए से बी में परिभाषित है। ए से बी में परिभाषित होने का मतलब होता है कि पहला एलिमेंट जो होता है समुच्चय ए से आता है और दूसरा वाला एलिमेंट जो होता है वह समुच्चय बी से आता है, इस बात का यह मतलब होता है।
कि यहाँ जो है यह पहला एलिमेंट जो समुच्चय होगा उससे आया होगा, यहाँ का भी पहला एलिमेंट जो समुच्चय होगा उससे आया होगा, लेकिन दूसरा अवयव समुच्चय भी से आया होगा, यहाँ भी दूसरा अवयव समुच्चय भी से आया होगा। इसका यह केवल मतलब होता है। अब हम लोग होते कि उप समुच्चयों की संख्या, मतलब अगर आपको a + b निकाल के दे दिया, दो समुच्चय दे दिए हैं और बोल दिया कि इससे a से b में कितने संबंध परिभाषित हो सकते हैं, जैसे कि संबंध तो परिभाषित हो सकते हैं लेकिन कितने परिभाषित हो सकते हैं, क्या अनंत हो सकते हैं या क्या गिने चुने होंगे, होंगे भी तो कितने होंगे। आपको यह निकालने के लिए क्या करना है, उप समुच्चयों की संख्या निकालने के लिए 2n, यही फार्मूला होता है। तो मतलब कि जिसका भी उप समुच्चयों की संख्या निकालनी है उसमें कितने अवयव हैं, जैसे अभी हम लोग को मान लीजिए कि इसके निकालने हैं, इसके उप समुच्चय कितने होंगे, जितने उप समुच्चय होंगे उतने ए से बी में संबंध हो जाएंगे। अगर ए वाला पहले वाले से या ए वाले से आया है और यह वाला बी वाले से आया है तो उप समुच्चय की संख्या निकालने के लिए इसमें कितने अवयव हैं, केवल दो अवयव हैं। यहाँ एक यह क्रमिक युग्म जो है केवल एक अवयव कहलाता है और यह भी यह एक क्रमिक युग्म है, यानी यह भी एक अवयव है, एक एक दो अवयव है। तो अगर फॉर्मूला होता है 2n, तो यहाँ होगा 2n अवयवों की संख्या होती है, यानी दो अवयव थे तो यानी दो हो जाएगा, 2 की पावर 2 यानी 4, इसके 4 उप समुच्चय हो जाएंगे। ऐसे ही एक और एग्जांपल की बात करते हैं। अगर मान लीजिए प्रश्न पूछा जाए कि a बराबर है 1, 2, 3 और b बराबर है 1, 2 केवल। अब मैं पूछूं a से b में कितने संबंध परिभाषित हो सकते हैं, a से b में कितने संबंध परिभाषित हो सकते हैं, a से b में कितने संबंध परिभाषित हो सकते हैं। इस बात का मतलब संबंध तो उतने ही होंगे जितना कि a क्रॉस b के उप समुच्चय होंगे। a क्रॉस b के उप समुच्चय को ही बोलते हैं कि यह एक संबंध है a से b में। तो a क्रॉस b के हम लोग उप समुच्चय अगर निकालने तो पता चल जाएगा कि a से b में कितने संबंध होंगे। तो a से b में मतलब कि तो हम सभी बात कर रहे थे कि a से b में कितने संबंध होंगे, तो संबंधों की संख्या हम लोग को पता है कि 2n होती है, जहां n उसी समुच्चय के अवयवों की संख्या होती है। अगर मुझे निकालना है कि a क्रॉस b में कितने उप समुच्चय होंगे, तो फिर मुझे पता करना होगा कि a क्रॉस b में पहले अवयव कितने हैं, फिर उसके उप समुच्चय निकालने के लिए अवयवों की संख्या यहाँ रख देंगे। तो a क्रॉस b में मतलब कि अवयव की संख्या निकालने के लिए a के अवयवों की संख्या, मतलब सूत्र यह होता है a क्रॉस b के अवयवों की संख्या निकालने के लिए नंबर ऑफ इन सेट a इंटू नंबर ऑफ इन सेट बी, मतलब समुच्चय ए के अवयवों की संख्या इंटू समुच्चय बी के अवयवों की संख्या, यह होता है ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या निकालने का सूत्र। तो यह इसमें है 3 अवयव और उसमें है 2 अवयव, विच मींस इसमें होंगे 6 अवयव ए क्रॉस बी में। तो फिर अब इसके उप समुच्चय निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, उप समुच्चय निकालने का सूत्र यह है, तो यानी अवयवों की संख्या पता है n होता है अवयवों की संख्या, तो रख दें 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 का मान 2 की पावर 6 का मान आई थिंक 64 होता है। फिर यह हो गए, मतलब ए से बी में संबंधों की संख्या अवयवों की संख्या रख गए हैं, यानी इसके उप समुच्चयों की संख्या निकल गई, और किसी भी समुच्चय के उप समुच्चयों की संख्या जो होती है, मतलब ए क्रॉस बी के प्रत्येक उप समुच्चय संबंध ही होते हैं, यानी यह इतने संबंध होंगे 64 संबंध। ए क्रॉस ए से बी में 64 संबंध परिभाषित होंगे, क्योंकि ए क्रॉस बी के 64 उप समुच्चय और प्रत्येक उप समुच्चय ए से बी में एक संबंध ही होता है, इसलिए ए क्रॉस ए से बी में 64 संबंध परिभाषित होंगे। बाकी आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं समुच्चय के निरूपण के, संबंध के निरूपण के। समुच्चय का निरूपण हम लोगों ने जैसे पढ़ा था, सेम वैसे संबंध का निरूपण, संबंध का निरूपण। इतना तो अब तक हम सभी लोगों ने जान चुका है कि जो यह संबंध है यह समुच्चय से ही बना है। तो जिस प्रकार से संबंध समुच्चय को निरूपित किया जाता है, सेम उसी प्रकार से संबंध को भी निरूपित किया जाता है। चूंकि उसी से बने होने के कारण इसको भी वैसे ही 2 तरीकों से निरूपित किया जाता है। पहला तरीका होता है रोस्टर फॉर्म, रोस्टर रूप, रोस्टर रूप, और दूसरा होता है समुच्चय निर्माण रूप। संबंध लिखने का समुच्चय निर्माण रूप एक होता है, एक रोस्टर रूप होता है निर्माण रूप। रोस्टर रूप में क्या करते हैं, अब हम लोग को पता है कि संबंध में एक अवयव नहीं आता है, यहाँ अवयव क्रमिक युग्म के फॉर्म में होते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने रोस्टर रूप में संबंध जब पढ़ा था, तो वहां हम लोगों ने लिखा था कि समुच्चय के प्रत्येक अवयव को रोस्टर रूप में लिखते वक्त स्पष्ट रूप से लिख दिया जाता है। उसी तरह से यहाँ प्रत्येक क्रमिक युग्म को स्पष्ट रूप से लिख दिया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई यह एक संबंध है, तो आपको बस पता होना चाहिए कि पहला और दूसरा अवयव क्या है, सभी अवयव पता है, बस उस क्रमिक युग्म को स्पष्ट रूप से लिखते जाइए। मान लीजिए यह 1, 1 है,
2,2 है, 3,3 है, ऐसे डॉट डॉट अवयव हासिल। यह हो गया रोस्टर रूप। ए से बी में परिभाषित है आर और आर बराबर है या। इस बात का मतलब अभी मैंने बताया कि आर सच दैट, आर का मतलब संबंध इस प्रकार है कि ए से बी में परिभाषित है। ए से बी में परिभाषित होने का मतलब पहला वाला जो अवयव है वह ए का है, यानी यह अभी ए में है, यह भी ए में है और यह भी ए में है, और बाकी सेकंड वाला जो है यह बी में है। तो बहुत लोगों को लग रहा होगा कि यह इक्वल, तो ऐसे नहीं बोल सकते दोनों एक ही में है, कभी कभी अलग भी तो आएगा, हमेशा सेम थोड़ी आएगा यार। इसलिए यह आपको बोलना है कि जो पहला वाला अवयव है वही ए का है और दूसरा वाला बी का है। अब बात करते हैं, यह काफी नॉर्मल होता है तरीका, बस आपको प्रत्येक क्रम में पता होना चाहिए, स्पष्ट रूप से लिख दीजिए, बस यह होता है केवल लिखना, ऐसे लिखना होता है। बाकी अब बात करते हैं समुच्चय निर्माण रूप में कैसे लिखते हैं संबंध को। तो जैसे कि हम लोगों ने वहां लिखा था, हम लोगों ने लिखा था वहां, सबसे पहले हम लोग किसी भी समुच्चय को लिखने के लिए हम लोग लिखते थे एक सच दैट, क्योंकि वहां अवयव क्रमिक युग्म के फॉर्म में नहीं होते थे, लेकिन संबंध में क्रमिक युग्म के फॉर्म में है। तो हम लोग को यहाँ लिखना होगा x, y सच दैट। क्रमिक सिंगल सिंगल होते थे इसलिए सिंगल लिखते थे, डबल डबल आ गए इसलिए डबल लिखना है। वहां क्या करता था x, अगर ऐसे लिखते थे x सच दैट, वह सभी अवयव को दर्शाता था। यहाँ क्रमिक युग्म के फॉर्म में लिखे, यानी यह सभी क्रमिक युग्म को दर्शा रहा है, यानी इसका मान यह भी है, इसका मान यह भी है और इसका मान यह भी, और बाकी आने वाले भी इसके मान है। तो यानी हम लोग इसको बोल सकते हैं यह सभी क्रमिक युग्म को दर्शा रहा है। जैसे हम लोग यहाँ बोलते थे यह सभी अवयव को दर्शाता था, तो हम लोग बोलते थे सभी अवयव इस प्रकार है कि, वैसे ही यह सभी क्रमिक युग्म को दर्शा रहा है, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं सभी क्रमिक युग्म इस प्रकार है कि। अब इसके बाद हम लोग लिखते थे यहाँ अवयव, आने वाले अवयवों के पैटर्न, उसी हिसाब से अब हम लोग को यहाँ लिखना है जो प्रत्येक क्रमिक युग्म किस पैटर्न को फॉलो कर रहा है। अगर आप ध्यान दें तो जो पहला वाला अवयव है 1, दूसरा वाला भी है 1, यानी दोनों बराबर है। यहाँ भी पहला वाला 1 2, दूसरा वाला 2, यानी दोनों के दोनों यहाँ भी बराबर है, यहाँ भी बराबर है, ऐसे ही हर कोई बराबर आते जा रहा है। यानी कि जो पहला वाला एलिमेंट है, पहला वाला यानी x बराबर है किसके, दूसरे वाले एलिमेंट यानी y के। यह लिखें, बस यह हो गया समुच्चय निर्माण रूप। लेकिन केवल इतने पर नहीं छोड़ सकते, आपको बताना होगा कि पहला वाला एलिमेंट कहां से आया है। पहला वाला एलिमेंट हम लोग पता है कि पहले वाला एलिमेंट अगर r सच दैट a to b है, तो पहला वाला एलिमेंट जाहिर सी बात है पहले वाले से आता है, यानी x जो है पहला वाला एलिमेंट a से आया है, तथा y जो है बिलोंग्स टू b है। यह है समुच्चय निर्माण रूप इसका। बाकी किसी और एग्जांपल की बात करते हैं, जैसे नेक्स्ट कोई और एग्जांपल, बाकी नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। जैसे r बराबर मान लीजिए ये दिया है 1, 1 2, 4 3, 9 4, 16 डॉट डॉट एंड सो ऑन r such that a to b। तो इसको अगर रोस्टर रूप में, समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है तो पहले लिखें r बराबर, फिर लिखें x, y सच दैट, मतलब यह प्रत्येक क्रमिक युग्म को दर्शा रहा है, तो हम लोग लिखेंगे, इसका मतलब क्या हुआ कि प्रत्येक क्रमिक युग्म इस प्रकार है कि। अब किस प्रकार दिख रहा है प्रत्येक क्रमिक युग्म, ध्यान दे तो सभी आपको प्रत्येक क्रमिक युग्म को चेक करना है कि इनमें क्या क्या रिलेशन हो सकता है। अगर मैं देखूं यह दोनों बराबर है, यानी यह दोनों बराबर है, यहाँ यह रिलेशन मिल रहा है, लेकिन यह दोनों तो नहीं बराबर है। प्रत्येक क्रमिक युग्म एक ही पैटर्न को फॉलो कर रहा होगा, वही पैटर्न हम लोग को यहाँ लिखना होगा। अगर मैं सोचूं कि यह दोनों बराबर है, तो यह दोनों तो बराबर वैसे ही नहीं हो रहे हैं। अगर मैं ध्यान से इसको ऑब्जर्व करूं तो यह इसका वर्ग होता है, मतलब यह वाला नंबर इसका वर्ग है, यह वाला नंबर इसका वर्ग है, यह वाला नंबर इसका वर्ग है। यानी जो पहला वाला नंबर आ रहा है, बाद वाला नंबर, वह पहले वाले नंबर के वर्ग के बराबर है। 1 का वर्ग होता है 1, 2 का वर्ग होता है 4, 3 का वर्ग होता है 9। यानी जो बाद वाला नंबर है वह पहले वाले नंबर के वर्ग के बराबर है। पहला वाला नंबर है x, इसका वर्ग होता है x स्क्वायर, इसके बराबर है बाद वाला यानी y। पहला वाला नंबर जो है, बाद वाला जो नंबर है वह पहले वाले नंबर के वर्ग के बराबर है। बाद वाला नंबर 1, पहला वाला नंबर 1, बाद वाला नंबर इसके वर्ग के बराबर होगा। यह 1 का वर्ग 1 ही होता है। यहाँ 4, पहला वाला है 2, 2 का वर्ग होता है 4, यानी यह जो 4 है इसका वर्ग करेंगे उसके बराबर है, इसलिए लिखा गया है पहले वाली संख्या का वर्ग के बराबर है y। और साथ ही लिख दीजिए कि x और y कहां से लिए गए हैं, a से लिया गया है और y b से लिया गया है। बहुत लोग जल्दीबाजी में यह भी लिख देते हैं कि जो यहाँ x है वह बराबर है y के वर्ग के। ऐसा कैसे पॉसिबल है, x का मान होता है यह वाला और y का मान होता है बाद वाला।
अगर x बराबर होगा y के वर्ग के, तो यानी इसका वर्ग करने के बराबर इसके आने चाहिए, तो यह होता है 16 इसका वर्ग, जो कि 2 के बराबर तो वैसे ही नहीं है, तो ऐसे लिखना है कि x का वर्ग बराबर है y के। बाकी यह था रोस्टर रूप लिखने का तरीका, समुच्चय निर्माण रूप में लिखने का तरीका संबंध को। यहां तक आने के बाद अब हम लोग यह समझ चुके हैं कि कुछ संबंध को दो टाइप से लिखा जाता है, मतलब कि सेम संबंध इस हिसाब से भी लिखा हो सकता है और वही सेम संबंध किसी और तरीके से भी लिखा हो सकता है। x बराबर है y के, ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है। सेम दोनों की दोनों बातें सेम है। अगर a से b में परिभाषित है, मतलब पहला अवयव a से आएगा, दूसरा वाला b से आएगा, तो फिर आप यहाँ यह भी लिखते हैं कि x जो है a में है और y वाला b में है। इससे यह स्पष्ट हो गया। अब यह हम लोग को पता चल रहा है कि यह दोनों बातें सेम है, लिखने का तरीका सेम है। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ क्वेश्चन भी दो टाइप के बनेंगे, या तो क्वेश्चन इस टाइप का देगा या फिर क्वेश्चन इस टाइप का देगा। हम लोग को संबंध जब भी जांच करना होगा तो या तो इस टाइप का क्वेश्चन होगा या फिर इस टाइप का होगा। बाकी बात करते हैं अब संबंध कितने टाइप के होते हैं। बाकी यह ऐसे क्वेश्चन आएंगे जब बुक के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो पहले कॉन्सेप्ट पढ़ ले। तो संबंध कितने टाइप के होते हैं? संबंध के प्रकार, टाइप्स ऑफ फंक्शन। तो पहला होता है स्वतुल्य, दूसरा होता है सममित, और तीसरा है संक्रामक। संक्रामक, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन एंड ट्रांजिटिव रिलेशन, इनके नाम यह है। इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद।